8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज विज्ञान भवन में 4 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब एक बार फिर से बैठक का टाइम दिया गया है। अब केंद्र सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बैठक 8 जनवरी को होगी। किसानों का कहना है कि बात तब तक नहीं बनेगी जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द नहीं करेगी। कि वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज भी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन किसान संगठन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, इसीलिए इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि तोमर ने कहा कि किसानों का भरोसा सरकार पर है और 8 जनवरी की बैठक सरकार और किसानों की रजामंदी की से ही तय हुई है। तो आपको बता दें कि विज्ञान भवन में 4 घंटे से ज्यादा देर तक आज बैठक हुई, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को सरकार के ऊपर भरोसा है, तभी अगले दौर की बैठक होने जा रही है। हालांकि वही दूसरी ओर किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, वो हरगिज पीछे नहीं हटेंगे और अब देश में आंदोलन को तेज करने के लिए वो ऐलान कर चुके हैं। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें। तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते तो बात किस बात की कर ले। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाए, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। जितना उन्होंने सिखा के भेजा उतना ही वो कर रहे हैं। ਹੁਣ 8 तरीक ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ देखो जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 80 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ बनने ने ਜਿਹੜੇ बने हुए खत्म होने ने ਅਸੀਂ अगली मीटिंग 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ बना के रखेंगे। बात ये है कि सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। उसी पर ही ये मुद्दा है हमारा, उसी पर ये मतलब है मद है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर आए हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, वरना हमें बुलाने की जरूरत नहीं। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੱਲ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित दुबे जो है फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुमित, एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, किसानों को जो है सरकार के ऊपर भरोसा है, लेकिन जो निराशाजनक है किसानों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जो पिछली बातचीत हुई थी, जो 30 तारीख को बातचीत, एक बेसिक अंतर ये है खुशी खुशी बाहर निकले। सुमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हालांकि किसानों की तरफ से हमने देखा कि कतई भी खुशी किसानों के चेहरे से नजर नहीं आ रही थी। हम सुमित से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज की बैठक में जो है बेनतीजा रही है। 8 जनवरी को किसानों को एक और तारीख मिली है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। तो आपको बता दें कि आज के बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 4 घंटे से अधिक देर तक जो है बैठक चली है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, किसानों को जो है सरकार के ऊपर भरोसा है। अगले दौर की बैठक जो है वो किसान और सरकार की रजामंदी के बाद ही लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसान जो है आज काफी मायूस दिखाई दिए, उनके चेहरे पर निराशाजनक जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तो वहीं किसानों का कहना है कि आंदोलन को अब देश भर में और ज्यादा तेज किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि बैठक से पहले किसानों ने स्पष्ट कहा था कि आंदोलन को खत्म करना है या फिर इसको जारी रखना है, ये अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित दुबे दोबारा से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुमित, एक तरफ कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसान जो है बेहद मायूस दिखाई दिए आज। और पिछली जो मीटिंग हुई थी 30 तारीख की, उसमें और आज की मीटिंग में एक बड़ा अंतर ये है कि पिछली मीटिंग के बाद जब किसान बाहर निकले थे तो काफी अच्छे मूड में बाहर निकले थे, लेकिन आज जरूर मायूसी और उदासी देखने को मिली थी। क्योंकि आज बात ये हुई कि आज किसी भी बात पर कोई बात नहीं बन पाई। शुरुआत में ही किसानों ने जाते ही कह दिया कि भाई हम 3 कृषि कानूनों को वापस कराना चाहते हैं, उस पर बातचीत होगी या नहीं होगी। सरकार की तरफ से उसके फायदे गिनाए जाने लगे, कहा जाने लगा मंत्री के द्वारा कि आप क्लॉज बाई क्लॉज बताइए कहाँ आपको परेशानी है, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। तो ऐसे में ये एक जो ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा रही थी वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका, क्योंकि जब किसान अपनी बात पर अडिग थे कि अगर जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा एमएसपी का भी मसला था जिस पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन विस्तार से बातचीत नहीं हो सकी।
ऐसे में अब जब मीटिंग के बाद, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मीटिंग काफी लंबी चली थी, इस बार बहुत छोटी सी मीटिंग चली, तो अब ये है कि 8 तारीख को मीटिंग दोबारा होगी और ये बात किसानों की तरफ से कह दी गई है कि डिस्कशन इसी बात पर होगा कि कानून वापस होंगे या नहीं, और अगर सरकार कानून वापस करने पर राजी होगी तभी वो मीटिंग होगी। हालांकि ये एक प्रीमेच्योर बात है, लेकिन कल जब मीटिंग में फैसला होगा, कल जब सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की मीटिंग होगी, तो उम्मीद है कि एक स्पष्ट संदेश जो है सरकार को किसानों के द्वारा दिया जाएगा। देखिए सुमित, किसान क्या चाहते हैं ये स्पष्ट है। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, एमएसपी को कानून की शक्ल में देखना चाहते हैं। हालांकि बैठक से पहले किसानों ने ये चीज जो है पूरी तरीके से रखी थी सामने। किसानों को फिर से एक और तारीख मिली, इसका मायना क्या समझे हम लोग? एक के बाद एक तारीख मिलती जा रही है। जी देखिए, इसके मायने इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं या जो भी कंसर्निंग चिंताजनक बातें किसानों के लिए इन कानूनों में है, उनको उनका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट की बात हो या एपीएमसी मंडियों की बात हो, इनमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी पर भी लिखित रूप से आश्वासन देने को सरकार तैयार है। सरकार शुरुआत से ये बात कह रही है, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि ये तीनों कानून पहले वापस होने चाहिए। यही स्टेकिंग पॉइंट है, और जो पहले दिन से जो पॉइंट था वही आज के दिन भी वही पॉइंट है जहां पर दोनों के बीच में बात नहीं बनी है। ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे आखिरकार बात बनेगी, क्योंकि एक तरफ सरकार मूड में नहीं है कानूनों को वापस लेने के लिए, वही दूसरी तरफ किसान भी इस मूड में नहीं है कि वो वापस लौट के जाए। और ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर पर जहाँ किसान डटे हुए 1 महीने से ज्यादा, हालात बहुत से बदतर होते जा रहे हैं, सर्दी बढ़ रही है और उसके अलावा बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे में किसानों के सामने भी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली ठंड में जो है किसान 40 दिनों से जो है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। ना सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है, ना किसान पीछे हटने के लिए। आज समस्या का समाधान कब तक निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुमित, मैं कह रही थी कि जो 40 दिनों से जो है हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर जो है किसान डटे हुए हैं। ना सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है, ना किसान पीछे हटने के लिए तैयार है। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ बिल्कुल दीपिका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हो, तो फिर बीच का रास्ता तलाशना काफी मुश्किल हो जाता है, और वो भी उस वक्त में जबकि हजारों की संख्या में किसान, हम कह सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे हुए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गिटौरी बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर हो, दिल्ली और यूपी के बीच का जो बॉर्डर है। तो ऐसे में चूंकि अभी तक तो था सर्दी थी, लेकिन अब जो हालात हैं दिल्ली में वो और ज्यादा खराब हो गए। कल हमने देखा पूरे दिन बारिश हुई, आज पूरे दिन बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ओले भी पड़ने की आशंका है। इसके अलावा इस बारिश के आगे और कंटिन्यू रहने की आशंका है। तो ऐसे में किसानों के लिए भी हालात मुश्किल होते जा रहे हैं और कई किसानों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि चाहे टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, बहुत सारे बुजुर्ग किसान भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में किसानों की मौत भी हो रही है, किसानों को परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन उनके नेता और किसान अड़े हुए हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुमित। तो आपको बता दें कि 40 दिनों से केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। 8वें दौर की बातचीत भी जो है बेनतीजा निकली है। किसानों को एक और तारीख मिली है 8 जनवरी की। बस उम्मीद ही लगा सकते हैं कि ये जो गतिरोध है थम जाए, हालांकि थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसानों के चेहरे पर निराशाजनक साफ तौर पर दिखाई दे रही है।